हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, लाइक एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और अपने आसपास के रेस्टोरेंट या होटल्स को इसे सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। थोड़ा सा पीस ऑफ कोड और थोड़ा सा लॉजिक और आपका जो खुद का रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखो, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इम्पटी लिस्ट यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि टोटल ऑर्डर का एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हो, ये टोटल ऑर्डर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब यूजर चाहेगा कि उससे उसने कितना ऑर्डर किया तो वो शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बना रखी है। इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे शो नाम का, जिसमें हम एक इंटरफेस डिजाइन करेंगे सबसे पहले अपने जो प्रोग्राम है उसके लिए। और उसके बाद एक मेन्यू प्रिंट करेंगे, जैसे मेन्यू कार्ड, ऑर्डर हिस्ट्री, एड इन ऑर्डर और एग्जिट। ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री अगर जब भी हमारा जो यूज़र होगा या फिर कस्टमर होगा वो जब भी एंटर करेगा तो हमें यही जो हमारी लिस्ट है जो हमने बताया टोटल ऑर्डर, तो इसी को शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बना रखी है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे, देखो यहाँ पर हमें चार फंक्शन बनाने पड़ेंगे: मेन्यू कार्ड, ऑर्डर हिस्ट्री और एड इन ऑर्डर और एक शो। ठीक है। एग्जिट का तो सीधे सीधे ब्रेक कर देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेन्यू बनाएंगे। ठीक है। मेन्यू में देखो हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, डोसा, कॉफ़ी और सूप। आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके आसपास रेस्टोरेंट जो भी सेल करते हो आप उसे ले सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद एक डिक्शनरी में आपको इन्हें की वैल्यू पेयर्स के रूप में बनाना है। जैसे की हो गई आपका जो आइटम है और वैल्यू हो गई उसकी जो प्राइस है। ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, आप चाहो तो पहले की में प्राइस रख दो और वैल्यू में आइटम रख दो। ठीक है। अब इसके बाद आपको बनाना है मेन्यू कार्ड, और मेन्यू कार्ड में फॉर की वैल्यू इन मेन्यू डॉट आइटम्स, और प्रिंट आपको कर देना है फॉरवर्ड स्ट्रिंग की कॉलन वैल्यू। देखो, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो ये लिस्ट है या फिर डिक्शनरी जो भी है ये, इसे प्रिंट करने के लिए हमने ये पीस ऑफ कोड जो है इसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। ठीक है। देखो, मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ ये कितना सही काम करता है। वेट अ सेकंड। देखो, जैसे ही मैं मेन्यू कार्ड के लिए 1 एंटर करूंगा, आप देखो यहाँ पर ये चीज काम कर गई। पिज्जा 100, बर्गर 50, नूडल्स, कॉफी। तो ऐसे ही जितने भी हमारे ऑर्डर होंगे वो सारे एक लाइन में आ जाएंगे। अब देखो, जैसे ही आपने इसको किया तो ये क्या है, की और वैल्यू। तो ये रही हमारे की और ये वैल्यू इन मेन्यू डॉट आइटम्स। मेन्यू आइटम नाम का मेथड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा और उसके बाद प्रिंट किया हमने की कॉलन और वैल्यू। ठीक है। ताकि ये एक मतलब हॉरिजेंटल कह लें, सॉरी, वर्टिकल फॉर्म में ये प्रिंट हो, इसके लिए हमने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया। अब इसके बाद हम इनपुट लेंगे, ऑर्डर इक्वल्स टू इनपुट न्यू लाइन प्लीज एंटर योर ऑर्डर डॉट अपर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी डिक्शनरी है उसमें जो भी हमने लेटर लिखे हैं वो सारे के सारे अपर केस में। तो इसीलिए हम इनपुट टाइम पे ही जो भी यूजर इनपुट करेगा उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये बहुत ही ईजी हमारे डिक्शनरी के की से मैच कर जाएगा और हमारा जो ऑर्डर होगा वो इसमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है। इफ ऑर्डर इन मेन्यू प्रिंट थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ऑर्डर विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। ठीक है। और उसके बाद टोटल डॉट अपेंड ऑर्डर, यानी कि जो हमने सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, हमारा जो यूजर ने या फिर जो हमारे कस्टमर ने जो भी ऑर्डर दिया होगा ये उसमें जा करके ऐड हो जाएगा, और जब यूजर अपना हिस्ट्री चेक करेगा तो ये उसे शो कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट कर देना है स्ट्रिंग सॉरी वी विल अनेबल टू प्रोवाइड पिज्जा, या फिर जो भी उसने एंटर करा वो। अब इसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे ऑर्डर हिस्ट्री का, प्रिंट न्यू लाइन योर ऑर्डर इफ नॉट ऑर्डर हिस्ट्री। अगर ऑर्डर हिस्ट्री नहीं है तो देयर इज नो एनी ऑर्डर येट। और अगर ऑर्डर हिस्ट्री है और यूजर ने पहले से ऑर्डर कर रखा है तब इंडेक्स डॉट कॉमा आइटम इन एनुमरेट टोटल ऑर्डर कॉमा 1, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट है उसमें जो भी ऑर्डर है उससे एक स्टेप करके आप सिंपली वो जो भी उसने ऑर्डर किया है अभी तक उससे प्रिंट कर दो। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा ऐड इन ऑर्डर, यानी कि अगर यूजर कुछ और चीजें चाहता है ऐड करना तब उसके लिए फॉर की इन मेन्यू, मेन्यू के सारे कीज को प्रिंट करो और उसके बाद प्रिंट करो की को। उसके बाद न्यू ऑर्डर लेना है तो न्यू ऑर्डर के लिए हम एक नया इनपुट लेंगे यूजर से, उसे भी अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। इफ ऑर्डर मेन्यू इन मेन्यू, अगर न्यू ऑर्डर जो है वो मेन्यू में है तो टोटल डॉट अपेंड न्यू ऑर्डर, उस ऑर्डर को नए ऑर्डर में या फिर जो हमने एक इम्पटी लिस्ट बनाई थी उसमें आपको ऐड करा देना है। और ऐड कराने के बाद प्रिंट करा देना है योर न्यू ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली
एडेड इन योर ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पर देखो मैंने छोड़ दिया है एडेड इन योर ऑर्डर लिस्ट। और अगर फिर से जो यूजर ने कुछ गलत डाल दिया तो प्रिंट करा दो, सॉरी वी आर अनेबल टू प्रोवाइड न्यू ऑर्डर राइट नाउ। ठीक है। अब इसके बाद हमारा देखो सारे फंक्शन बन के तैयार है, अब एक एक करके हम सबको कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम एक इनफाइनाइट लूप बनाएंगे, वाइल ट्रू, ट्राई और एक्सेप्ट। ये इसलिए क्योंकि जो हमारा कोड है ना उसमें एरर शो नहीं करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं। तो शो करेंगे सबसे पहले, और चॉइस का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें इनपुट लेंगे, एंटर योर नंबर बिटवीन 1 to 4, और सिंपली इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 देन मेन्यू कार्ड प्रिंट कर दो। अगर चॉइस इक्वल्स टू 2 होता है तो ऑर्डर हिस्ट्री, और 3 होता है तो ऐड इन ऑर्डर, और 4 होता है थैंक यू फॉर विजिट प्लीज विजिट अगेन, और ब्रेक कर दो यहीं पे। और अगर इससे हट करके कुछ भी ऑर्डर होता है या फिर कुछ भी इनपुट होता है तो सिंपली प्रिंट कर दो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। चलो, अब देखो एक बार इससे मैं आपको सामने प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले हम मेन्यू कार्ड देखेंगे, पिज़्ज़ा बर्गर। तो हम सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब देखो थैंक यू फॉर ऑर्डर योर पिज़्ज़ा विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। अब अगर हम ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो टू करेंगे सिंपली, और देखो यहाँ पर योर योर ऑर्डर फर्स्ट पिज़्ज़ा। ठीक है, एनुमरेट लगाने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पर एक जो नंबर है वो देखने को मिल जाता है, और ये भी सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल ही होती हैं, सॉरी वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल फॉर्म में। तो आई होप आप लोगों को मतलब जो प्रोजेक्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पर 3 एंटर करोगे तो फिर देखो आपको फिर से ऐड इन ऑर्डर के लिए, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ प्लीज़ एंटर योर ऑर्डर, और मैं चाहता हूँ मैं डोसा भी मंगा लूँ। ठीक है, तो अब देखो प्लीज़ एंटर योर ऑर्डर, मैंने डोसा, योर डोसा हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, एडेड इन योर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब अगर मैं सिंपली चाहूँ देखने के लिए दोबारा से ऑर्डर हिस्ट्री, तो सिंपली मैंने 2 एंटर करा, और देखो पिज़्ज़ा और डोसा हमारे ऑर्डर हिस्ट्री में पहले से मौजूद है, और हमने ये चीज़ें मंगाई और खाई, और सिंपली हमने एग्जिट कर दिया। थैंक यू फॉर विजिट प्लीज़ विजिट अगेन। तो आई होप आप लोगों को ये होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे प्रोग्राम अपने आसपास के होटल रेस्टोरेंट या फिर किसी को भी फूड कैफे को अगर आप बना करके सेल करना चाहते हो तो आप बहुत ईजी कर सेल करके आप पैसे कमा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।